उत्पादन कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा, कभी मार्केट माल से भर जाएगा, कभी एकाएक क्राइसिस होगा। ये स्थिति बनी रहती है। संसाधनों का अपव्यय, पूंजीपति जो संसाधन हमारे प्राकृतिक का मानवीय है उनका अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को बहुत ज्यादा बना लिया जाता है। अरे भाई, प्रकृति की अपनी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि जो प्रकृति की चीज है अनलिमिटेड है, आप ऐसे ही खर्च करते रहेंगे। हर चीज एक दिन समाप्त होगा। तो उसको अगर उसका सूझबूझ के साथ सीमित मात्रा में सही मात्रा उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन समाप्त होने पे क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ रही है। तो पूंजीवाद में संसाधनों का बड़ा अपव्यय होता है। व्यापार चक्रों की उपस्थिति अर्थात व्यापार चक्रों की उपस्थिति का मतलब हुआ कि कभी ज्यादा उत्पादन, कभी कम उत्पादन। ये व्यवस्था बनी रहेगी, ये व्यवस्था बनी रहेगी जो ठीक नहीं है। सामाजिक कल्याण की नहीं, पूंजीवाद में सामाजिक कल्याण को देख के पूंजीपति काम नहीं करता, वो अपना कल्याण देखता है। अपना भला भला जगमाही, अगले भला हो या नहीं, अपने हित के लिए काम करता भैया। अपने पूंजीपति अपने हित के लिए का, समाज के कल्याण चूल्हे भाड़ में जाए। उसको लग रहा है कि शराब बनाने में फायदा है, बनाओ शराब। जुआ खिलवाने में फायदा है तो खिलवाओ जुआ। अब तो जगह जगह जुआ सेंटर बन रहे हैं, उनके हुक्का बार बन रहे हैं और क्या क्या क्लब चल रहे हैं। तो ये पूंजीवाद में ये सब नहीं मतलब कि भाई समाज का इससे हित होगा, हित होगा। अरे सरकार से लाइसेंसिंग लीजिए, उन्हें टैक्स दीजिए, बाकी क्या मतलब है। और सरकार को भी इतना मतलब है कि भैया हमको टैक्स दीजिए, हमारे पास कागज पत्र ठीक कराइए, और आप चाहे शराब बेचिए चाहे डांस करवाइए, हमसे क्या मतलब है। तो पूंजीवाद में सामाजिक कल्याण से कोई मतलब नहीं। परिजीविता और बेरोजगारी, परिजीविता का मतलब होता है कि पूंजीपति को इतना ज्यादा धन कमा के रख लेता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां को काम करने की अगर आवश्यकता अगर नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि जब किसी को संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है, बिना परिश्रम के मिलती है, बिना श्रम के मिलती है, तो वो आलसी, कामचोर, चरित्रहीन, दंभी और उसका दुरुपयोग करने वाला होता है। तो पूंजीवाद की एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा दोष है कि उनके जो पूंजीपति हैं बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं, जिससे उनका आने वाली पीढ़ियां बना बनाया धन पा जाएंगी। करना तो कुछ है नहीं, आलसी हो जाएंगी, कामचोर हो जाएंगी, चरित्रहीन हो जाएंगी, दुरुपयोग करने वाली हो जाएंगी, उसका अनावश्यक दुरुपयोग करेंगी। इससे उनका जो चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, वो खराब होगा। वो परजीवी हो जाएंगे, बस खाली जोंक की तरह खाइए पीजिए खून चूसिए, बना बनाया खाने को मिल ही रहा है, तो परजीविता उनके अंदर आएगी। वो निर्भर हो जाएंगे उसी धन संसाधन पे, धन पे। बेरोजगारी वास्तव में पूंजीवाद की एक बहुत बड़ी दोष है कि इस व्यवस्था में कभी कभी पूंजीपति अति उत्पादन करने लगता है, रोजगार बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है, लेकिन कभी कभी एकाएक उत्पादन बंद कर देता है क्योंकि माल की सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे 1930 में आर्थिक संकट आया और मशीनों के काम करने से समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित हो जाता है, बहुत बड़े वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति सैकड़ों हजारों आदमी का काम कर रहा है। अब सोचिए 100 आदमी कपड़ा बुनते थे, एक आदमी बुन रहा है। तो बेरोजगारी, पूंजीवाद में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा इसका दोष है। और अंत में निष्कर्ष, पूंजीवाद की हम जितनी आलोचना कर लें, लेकिन अंत में पूरी दुनिया पूंजीवाद को अपना रही है। जो नहीं भी अपनाई थे, जो विरोधी थे, वो भी अपना रहे हैं। एक बार बहुत पहले एक रूसी पत्रकार ने लिखा था कि स्टालिन ने एक बहुत बंद कमरे में एक मीटिंग बुलाई और स्टालिन ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा देश जो व्यवस्था चल रही है ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जो सरकारी व्यवस्था चला रहे हैं ये वास्तव में नैतिकता पे और लोगों के नैतिक बल पे काम करने वाली व्यवस्था है। वास्तव में बहुसंख्यक मनुष्य नैतिकता की अवहेलना करते हैं। पूंजीवाद में व्यक्तिगत हित के लिए काम किया जाता है और मनुष्य की सबसे बड़ी
मानवीय, चाहे आप कमजोरी कहें, चाहे जो भी कुछ कहें, वो लाभ के लिए काम करना चाहता है। पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। स्टालिन ने कहा कि बात कोई बाहर नहीं कहेगा जब तक कम से कम मेरा कार्यकाल या मेरा जीवन है। बाद में उस रूसी पत्रकार ने स्टालिन के न रहने के बाद इस बात को पेपर में निकाला और आगे चल के आप देखें कि रसा समाप्त हो गया। सरकारीकरण की एक बहुत बड़ी कमी है कि वास्तव में मनुष्य के नैतिकता और मनुष्य के अंतःकरण पे काम करने वाली व्यवस्था है, और मनुष्य वास्तव में व्यक्तिगत हितों के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहता है। हम कुछ अपवादों को छोड़ दें, पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में इस नाते सफल हो रही है कि व्यक्तिगत हित के लिए काम किया जाता है। इस नाते मनुष्य मशीन की तरह काम करता है। तो लाख आलोचना होने के बाद पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया की मांग है, सफलता है। आज जिन देशों ने साम्यवादी व्यवस्था के नाम पे सरकारें स्थापित की और चला रहे हैं, वो भी पूंजीवादी तंत्रों को अपना रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं। वास्तव में पूंजीवाद मनुष्य के स्वभाव के बड़ा अनुकूल है। हालांकि उसके बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी विकृतियां हैं। ये सब कुछ सही है। कुछ लोगों का संसाधनों पर अधिकार हो जाता है, बड़े वर्ग बेरोजगार हो जाता है, बहुत सारी बुराइयां हैं, संसाधनों का दुरुपयोग है, बहुत सारी बुराइयां हैं। लेकिन अंत में पूंजीवादी व्यवस्था आज पूरी दुनिया की सच्चाई है, मानव स्वभाव के अनुकूल है, अपने सफलता में है। जय हिंद।